हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3, द टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, इसके पहले 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसका 3rd पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें स्टोरी क्या है। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीज क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। मीन्स प्रांजल जो है आसाम का रहने वाला एक बच्चा है और वो राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के स्कूल में राजवीर का क्या है, एक क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल के जो फादर हैं वो आसाम में एक क्या है, मैनेजर हैं टी गार्डन के। और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है गर्मियों की छुट्टी में अपने घर पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोरी है इसमें 2 बच्चे हैं। पहले का नाम क्या है, प्रांजल है, दूसरे का नाम क्या है, जो राजवीर है। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन होता है और वो दोनों कैसे बात करते हैं, कैसे गार्डन को देखते हैं, टी को, और कैसे एंजॉय करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक झलक है, यहाँ पर एक ग्लिम्स है ऑफ इंडिया जो भारत की है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखिए एक आवाज़ आती है, चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। मीन्स चाय गरम, गरम चाय, एक चाय वाला ऊंची आवाज में चिल्लाया। ठीक है, ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वो उनकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय साहब। ठीक है, मीन्स ही केम अप द विंडो एंड आस्क्ड, उनकी खिड़की तक आता है और उनसे पूछता है, क्या साहब आपको चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने उसे कहा, हाँ मुझे 2 कप चाय दे दो। ठीक है, प्रांजल said, give us 2 cups. They sipped the steaming hot liquid, और उन्होंने गर्म चाय की चुस्कियाँ ली। स्टीमिंग हॉट लिक्विड, स्टीमिंग किया, सिप्ट किया, चुस्कियाँ ली। द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वो जो गर्म चाय है उसकी चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और लगभग प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर उस डिब्बे में चाय पी रहा था। डू यू नो that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, राजवीर said। राजवीर ने कहा, क्या तुम ये बात जानते हो कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर से। राजवीर ने कहा, क्या ये बात तुम्हें पता है, प्रतिदिन पूरे संसार में 80 करोड़ कप क्या की जाती है, चाय पी जाती है। व्यू, वो क्या बोल रहे हैं, राजवीर ने आश्चर्य प्रकट करके कहा। तो प्रांजल बोल रहा, व्यू एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल ने आश्चर्य व्यक्त किया, और दैट रियली इज वेरी पॉपुलर, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। और आगे क्या बोल रहा, चाय वास्तव में बहुत ही लोकप्रिय है, पॉपुलर है, ऐसा उसने रिप्लाई किया। किसने, प्रांजल ने। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल ने फिर से अपनी जासूसी की पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, और राजवीर भी जासूसी की कहानियां पढ़ने का शौकीन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, परंतु इस क्षण वो बाहर का सुंदर दृश्य देखना चाहता था। बट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीन, जो बाहर का दृश्य था वो देखना चाहता था, उसने बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। मतलब ओके, इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और वो क्या देख रहा है कि सब जगह हरियाली थी, चारों तरफ जो वहाँ का वेदर है, वहाँ के जो मैदान है, सब क्या थी, हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इसके पहले राजवीर ने कभी भी इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस, और आगे क्या वो देख रहा है कि तब हरे हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने भी ले ली थी। मीन्स हरे हरे धानों की जगह क्या आने लगी थी, आगे चाय की झाड़ियाँ उसको दिखने लगी थी, टी बुशेस उसे दिखने लगी थी। ठीक है, मीन्स इस तरीके से दृश्य को देखते हुए जा रहा था। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक भव्य दृश्य था, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेचेज एज फार एज आई कुड सी, मतलब गहरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियां ही फैली हुई थी। बैकड्रॉप द डेंसली वुडेड, घने जंगलों में
हिल्स ऑफ द सी टी बुशेज स्ट्रेच, केवल जो टी की झाड़ियां हैं वही फैली हुई हैं। एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या नज़ारा दिखाई दे रहा था कि चाय की झाड़ियां, चाय की बागान ही नजर आ रहे थे। इस तरीके से उन सभी दृश्यों को देखते हुए वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। Drafting the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. वो क्या देख रहा है कि छोटी चाय को जो बौने ठहराते लंबे छायाकार पेड़ थे। कैसे पेड़ थे, देखो फिर से इसको। ड्राफ्टिंग द टाइनी टी प्लांट्स ना, बहुत ही छोटे छोटे बौने जो पेड़ है, वर टॉल स्टर्डी, वो क्या है कि लंबे छायादार जो पेड़ थे, स्टर्डी थे। शेड स्टिड द अमिज द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस विजली मूव डॉल लाइक फिगर। वो कह रहा है कि चाय की जो झाड़ियां सीधी पंक्तियों के मध्य में व्यस्तता से घूमती हुई गुड़ियों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर वो कंपैरिजन गुड़ियों से कर रहा है। मूव डॉल लाइक फिगर्स ना, जो ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस हैं, जो उसकी झाड़ियां हैं, वो कैसी मूव हो रही हैं, डॉल लाइक फिगर्स मीन्स गुड़ियों की तरीके की आकृतियों जैसी दिखाई देती हैं। इन द डिस्टेंस, एक दूरी पर, वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, और वहीं एक दूर पर भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें चिमनियों में से धुआं बाहर निकल रहा था। इन द डिस्टेंस, एक दूरी पर, वॉज एन अगली बिल्डिंग, एक बहुत ही भद्दी सी बिल्डिंग थी, विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, जो चिमनियों में से धुआं बाहर निकल रहा था, बिलोइंग हो रहा था। ठीक है। हे अ टी गार्डन, हे एक चाय बागान। राजवीर उत्तेजना से क्या करता है, राजवीर एक्साइटमेंट ना, क्या कर रहा है, हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, वो बहुत ही उत्तेजनापूर्ण चिल्लाया, कह रहा है ये देखो चाय बागान है यहाँ पर एक ना। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, और जो प्रांजल से वो बोल रहा है, जबकि प्रांजल जो एक बागान में जन्मा था, वहीं पला हुआ था, ब्रॉटअप हुआ था ऑन अ प्लांटेशन, उन्हीं बागानों में, डिडेंट शेयर राजवीर एक्साइट, उसने राजवीर की उत्तेजना में कोई हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसको कोई उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि वो वहीं पला बढ़ा था, वहीं जन्मा था, इसलिए उसको कोई उत्सुकता नहीं हो रही थी। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, क्या बोल रहा है फिर से कि ओ ये तो चाय का देश है अब। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, अब तो ये चाय वाला देश है ही। सिर्फ उसने कहा आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, असम में संसार के सबसे अधिक बागानों की क्या है, सघनता है। प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कि चाय की जो सबसे अधिक सघनता है, बागानों की सघनता कहाँ है, आसाम में ही होती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम, आपको यहाँ इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी, इतने अधिक आप उम्र भर नहीं देखे होंगे। यू विल सी एनफ, तुम इतने ज़्यादा यहाँ पर बागान देखोगे, गार्डन देखोगे, टू लास्ट यूर लाइफ टाइम मीन्स आप उसको उम्र भर तक दिखाई देंगे। कहने का मतलब है कि आप इसे उम्र भर तक ऐसे बागान यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा यहाँ पर बागान चाय के लगे हुए हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज could I about tea. I have been reading as much as I could about tea. आगे क्या कह रहा है, उसने कहा कि मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता था। I have been reading as much as I could about tea. मैं बागानों के बारे, चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता था। राजवीर से, किसने ये बात कही है, राजवीर ने। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. ये कोई नहीं कह सकता, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कह जानता है कि चाय की खोज किसने की। ठीक है, परंतु बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, परंतु इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं। ठीक है, मतलब आगे वो बता रहा है कि ये तो नहीं एक्यूरेट है कि इसकी खोज किसने की, लेकिन देयर आर मेनी लीजेंड्स कहने का मतलब बातें बहुत हैं, मतलब कहानियां बहुत हैं इसके बारे में। तो व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियां, तो वेल देयर इज वन अबाउट, तो देखो पहली कहानी वो बताने जा रहा है कि चाय की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ पे हुई है, कैसे, वो राजवीर एक्सप्लेन करने जा रहा है कि वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। अब एक कहानी बता रहा है कि वहाँ पर एक चीन के सम्राट के बारे में जो एक कहानी है, जो हमेशा पानी पीने से पहले क्या करता था, पानी को उबालता था। ठीक है,
ड्रिंकिंग इट मीन्स उस पानी को पीने से पहले उसे खूब बॉयल करता था। वन डे एक दिन हुआ क्या, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, इट इज सेड दे वर टी लीव्स। और एक दिन क्या होता है कि बर्तन के नीचे जो जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते थे वो उबलते हुए पानी में क्या हो गए थे, गिर गए थे, जिससे पानी का जो स्वाद था वो बहुत ही स्वादिष्ट बन गया था। तो यही कहा जाता है कि वे चाय के पत्ते थे। देख लीजिए एक बार फिर से, वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, जो उस बर्तन के नीचे जो लकड़ियां थी उनकी जो पत्तियां थी जो वहां नीचे जल रही थी, इनटू द वाटर वो क्या हो जाती हैं, फेल इनटू द वाटर, उस पानी में गिर जाती हैं, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और तभी यही कहा जाता है कि वो काहे की पत्तियां थी, चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल। अब क्या हुआ, प्रांजल ने फिर से उसका उपहास किया और पूछा, अच्छा अच्छा चलो दूसरी कहानी बताओ मुझे। वो कहानी बता रहा है और प्रांजल उसकी स्टोरी सुन रहा है। स्कॉफ्ट करते हुए उसने पूछा, मतलब थोड़ा सा मजाक उपहास करते हुए पूछा कि चलो दूसरी कहानी बताओ क्या है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, और अब बता रहा कि हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है, ठीक है, जो बात करती है बौद्ध धर्म, किसके बारे में, बोधि धर्म के बारे में बताती है कि एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो क्या कहानी बता रहा कि जो एक प्राचीन बौद्ध महात्मा थे, बौद्ध धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट, एक प्राचीन बौद्ध धर्म बौद्धिस्ट थे, एक महात्मा थे, स्टिक कट ऑफ हिज आईलिड्स, एक दिन क्या होता, आंख की पलकें उनकी काट दी थी ना, उन्होंने क्या किया था, अपनी आंख की पलकें काट दी थी, बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि वो ध्यान के समय नींद महसूस करने लगा था, इसीलिए उसने क्या किया था, अपनी पलकें काट दिया था, क्योंकि उनको ध्यान करते समय क्या आया था, आईलिड, बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, कि मेडिटेशन के समय उन्हें नींद लगने लगी थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और तभी क्या होता है कि 10 चाय के पौधे उनकी पलकों पर उग आए। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप। और फिर क्या होता है, इन पौधों के पत्तों को पानी में जब उबाल कर पिया गया था, उससे नींद गायब हो गई थी। तो ये एक दूसरी कहानी बताता है कि किस तरीके से चाय की उत्पत्ति हुई। पहली कहानी एक चीनी कहानी है, दूसरी कहानी एक इंडियन कहानी है, जो कि एक बौद्ध धर्म के बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। उसको बताता है कि वो क्या कर रहे थे, एक दिन योगा कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, उनको नींद आती है, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर दी थी और उन्हीं से 10 प्लांट्स उस पर उगाते हैं, और उन्हीं की पत्तियों को पानी में उबाल कर जब उन्होंने पिया तो उनकी सारी नींद गायब हो गई थी, बैनिश्ड स्लीप हो गई थी, नींद उनकी गायब हो गई थी। इस तरीके से दूसरी कहानी उसने सुनाया। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब देखो आगे बताता है कि चाय सबसे पहले कहाँ पी गई थी, चीन में। राजवीर ने कहा, एज फॉर बैक एट 2700 BC, लगभग आज से 2700 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में वर्ड सच एज टी, ये जो शब्द है, टी शब्द जो है, चाई एंड चीनी और फ्रॉम चाइनीज, जो कि चीनी भाषा के चाई और चीनी शब्द से निकला है। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो ये इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, ये जो चाय शब्द है, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, मतलब चाय एंड चीनी शब्द जो है किस शब्द से बने हुए हैं, चाइनीज शब्द से ही बने हुए हैं, चीनी भाषा के चाई और चीनी शब्द से निकला है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी ना, एक बार फिर से देख लीजिए कि राजवीर ने कहा आगे, आयस फॉर बैक 2700 BC, इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, वास्तव में जो ये चाय शब्द है, जो टी शब्द है, चीनी भाषा के चाई और चीनी शब्द से निकला है, चाई और चीनी शब्द से निकला है, ठीक है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज। और आगे कह रहा है कि यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई थी और इसको एक पेय की अपेक्षा दवा के रूप में लोग क्या करते थे, यूज करते थे, प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यूरोप ओनली इन 1670 एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, ज्यादा किस रूप में इसको लोग पीते थे, दवा के रूप में, देन एज बिवरेज, ठीक है। मीन्स इसकी अपेक्षा एक पेय के रूप में, बिवरेज के रूप में, मतलब पेय के रूप में नहीं बल्कि एक दवा के रूप में लोग इसको वहां पर 16वीं शताब्दी में पीते थे, ठीक है।
द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरैनी जंक्शन। अब क्या होता है कि ट्रेन आगे बढ़ती है, ट्रेन लड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पहुंचती है, मरियानी जंक्शन पहुंचती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और वहाँ लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाया। ठीक है, लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, मतलब क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ वो लोग वहाँ से बढ़े। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और वहाँ पर प्रांजल के पिता जो थे वो क्या कर रहे थे, उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबाड़ी। और जल्दी ही क्या होता है, वो लोग देखियाबाड़ी की तरफ यात्रा करने लगे। देखियाबाड़ी इसको बोलेंगे, ठीक है। देखियाबाड़ी की तरफ यात्रा कर रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जहाँ पर प्रांजल के पिता का चाय का बागान था, उसी क्षेत्र में वो लोग, उसी दिशा में वो लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट मैसेज देखते हैं इसका। एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और 1 घंटे बाद कार जो है कहाँ पहुँचती है, कहाँ पर वीड होती है, मोड़ लेती है, कहाँ पर, रोड पर से मुड़ी। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार वीड, कार जो है मेन रोड से मुड़ती है, शार्पली ऑफ द मेन रोड, मेन रोड से क्या होती है, ऑफ हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड इंटर देखियाबाड़ी टी स्टेट। और उसी के साथ क्या होता है, उन्होंने एक कैटल ब्रिज पार किया, क्रॉस किया, मीन्स मवेशियों का जो एक पुल है उसको पार किया और देखियाबाड़ी चाय बागान में पहुंच गए। एंड इंटर देखियाबाड़ी टी स्टेट मीन्स चाय के बागान, देखियाबाड़ी चाय के बागान में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height। और आगे वो क्या देखते हैं कि पथरीले, ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, जो रोड है वहां की कैसी थी, ग्रेवल रोड थी, पथरीली रोड के दोनों ओर क्या थे, वह एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेज, एकड़ खेत थे, कई एकड़ खेत थे, दोनों तरफ थे। बुशेज ऑल नीटली प्लान टू द सेम हाइट। और सभी पौधों की ऊंचाई लगभग जैसी काट छांट कर की गई थी, मतलब सारे पौधे एक समान दिखाई दे रहे थे। बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड मीन्स उस पथरीली रोड के दोनों किनारे वर एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेज, मतलब कई एकड़ जमीन पर टी बुशेस ही दिखाई दे रहे थे। ऑल नीटली प्लान, और सबको काट छांट कर क्या किया गया था, एक सेम हाइट में रखा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय चुनने वाली औरतों के जो समूह थे, जो टी प्लकर्स थे, विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैग्स, जो अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए हुए थीं। वेयरिंग प्लास्टिक अप्रोन, जो प्लास्टिक का लवादा पहने हुए थीं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो नए फूटे हुए पत्तों को चुन रही थीं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो नए चुने हुए फूटे हुए पत्तों को क्या कर रही थी, उसमें से तोड़ रही थी। तो यहाँ पर और भी एक सीन दिखाई देता है कि जो वहाँ की औरतें हैं, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, मतलब समूह, किन लोगों का समूह, जो औरतें अपने समूह में आती हैं वहाँ पर उसको स्प्राउट करने के लिए लीव्स को, वो अपने बम्बू बांस को अपने पीठ पर टांगे हुए हैं और प्लास्टिक का लबादा पहने हुए हैं और नई नई जो पत्तियाँ उसमें आई हैं उसको क्या कर रही हैं, प्लग कर रही हैं, तोड़ रही हैं। ठीक है, पत्तों को चुन रही हैं, स्प्राउटेड कर रही हैं, मतलब तोड़ रही हैं। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब क्या होता है कि प्रांजल के पिता ने गाड़ी की गति को क्या किया, यहाँ पर डाउन किया, स्लो किया, ताकि एक ट्रैक्टर वहां से क्या हो सके, गुजर सके। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर मीन्स एक ट्रैक्टर को गुजर जाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो किया। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो ट्रेलर भरकर चाय के पत्ते से लदा हुआ जा रहा था। ठीक है, ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, वहां से गुजर रहा था। इसमें क्या भरा हुआ था, चाय की पत्तियां भरी हुई थी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो ये दूसरा कोपलों का फूटने का समय था। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये क्या था, दूसरा समय था, दूसरा कोपलों के फूटने का समय है। इजंट इट, है ना मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ जो है उससे पूछ रहा है, राजवीर ने पूछा है कि मिस्टर बरुआ से, ये दूसरा समय है ना जो अब ये कोपले जो फूट रही हैं। इट लास्ट्स फ्रॉम मई टू जुलाई एंड इज द बेस्ट टी। तो यह मई से जुलाई तक समाप्त होता है। एक जो पीरियड होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है,
फ्रॉम मे टू जुलाई, मई से जुलाई तक समाप्त होता है। एंड इज द बेस्ट टी, और सबसे अच्छी चाय की फसल प्रदान करता है। मीन्स मई से जुलाई तक का जो समय है ये समय सबसे अच्छा होता है और अच्छी चाय की ये फसल भी प्रदान करता है। ठीक है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। ठीक है। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब ऐसा लगता है, उस प्रांजल के पापा ने आश्चर्य से कहा, ऐसा लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। ठीक है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, आने से पहले तुमने अपना होमवर्क कर लिया था। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पापा ने इस बात को आश्चर्य से पूछा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर ने स्वीकार किया। तो यहाँ पर ये बरुआ कौन है, ये प्रांजल के फादर के लिए यूज किया गया है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिट, राजवीर ने ये बात कही, स्वीकार कर लिया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए कहीं ज़्यादा सीख जाऊँगा। तो यहाँ पर जो होमवर्क की बात कर रहे हैं उनके फादर, वो किसके बारे में होमवर्क की बात कर रहे हैं, मीन्स चाय के बारे में, टी के बारे में उसको काफ़ी नॉलेज था, मीन्स उसने काफ़ी स्टडी कर रखा था। इसलिए उनके पापा प्रांजल के फादर पूछ रहे हैं शायद आपने अच्छे से होमवर्क किया है इसके बारे में। तो राजवीर आंसर देता है, उसको एडमिट करता है और कहता है हाँ बट मैं यहाँ रहकर और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। और हाँ, हमारा चैनल लर्न विद अशोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।